अजनबी शहर में अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। अजनबी शहर में अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। अलविदा थे, अलविदा थे। आप सभी को अशोक खोसला का आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं गज़ल सिंगर हूँ और बचपन से मुझे दिल में ये अरमान था, ये ये एक इच्छा थी कि मैं एक सिंगर बनूं। और ये मैंने बहुत पहले तय कर लिया था, जब मैं शायद नाइन्थ में था। उससे पहले शौकिया गाया करता था, लेकिन नाइन्थ में जब मैं आया तो मैंने डिसाइड कर लिया अपने लिए कि मैं जो भी बनूंगा सिंगर ही बनूंगा, और कोई काम मैं शायद नहीं करूंगा। ऐसा मैंने तय किया उस वक्त, और उसी तरह से फिर मैंने अपने आप को तैयार करना शुरू किया। मैंने क्लासिकल, मुझे उस वक्त तक पता नहीं था कि क्लासिकल भी कोई चीज़ होती है जिसे सीखना पड़ता है। मेरे उस्ताद उस वक्त लता जी थी और के एस सहगल साहब थे। उनको रेडियो पर सुन सुन कर मैंने उनकी चीज़ें गा गा कर अपने गले को जो भी कुछ गाना आया तो वो उन्हीं से सीखा। और बाकमाल ये लोग थे, इतने बड़े उस्ताद थे कि इनकी चीज़ें गा गा कर कोई भी सिंगर जो है सिंगर बन सकता, बशर्ते वो उसके गले में सुर हो। तो मैंने अपनी जो क्लासिकल की, बाद में मुझे पता लगा कि क्लासिकल भी सीखा जाना चाहिए। तो मैंने नाइन्थ के बाद मैंने पंडित लक्ष्मी प्रसाद जयपुर वाले जी को ढूंढा, उनके बारे में सुना था। तो फिर उनके पास मैंने उनकी उनकी शागिर्दी की और कुछ साल उनके पास मैं सीखता रहा। फिर यूनिवर्सिटी क्लब हाउस में बॉम्बे पंडित फिरोज रसूल साहब से मैंने डिप्लोमा वहाँ से किया। यूनिवर्सिटी क्लब हाउस से यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा मिला। और उन्हीं दिनों में एक कंपटीशन हो रहा था, कल के कलाकार ये सुर सिंगार संसद वाले किया करते हैं। तो वहाँ पर मैंने जब गाया तो मुझे जगजीत सिंह जी ने सुना और उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि अब मैं आकर उनसे मिलूं। तो जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने बताया कि वो एक एल्बम बना रहे हैं जिसमें HMV का एल्बम था और उसमें नए नए कलाकारों को प्रेजेंट कर रहे थे। तो मैं देखिए बिल्कुल मैंने बड़े मेरा सफ़र बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का मैं नहीं कह सकता, मैं स्ट्रगल, क्योंकि मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा था, मैं गा रहा था और बम्बई में ही रहता था, इसलिए मुझे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं हुई, ज़्यादा कोई तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ा। अगर मैं पंजाब से आता या कहीं और से आता तो शायद बहुत तकलीफ़ होती। लेकिन ये खुशकिस्मत था कि मैं बॉम्बे में ही रहता था, तो मैंने उतना तकलीफ़ नहीं देखी जितनी और कलाकारों को देखनी पड़ती है। लेकिन ये था कि मैं बड़ा मस्त होकर के अपना गाता था, अपने अपने बस एक ही धुन थी कि बस गाना है, और उसी की वजह से गले की तैयारी होती रही, गाना अच्छा होता रहा। तो मुझे जगजीत जी जैसे एक इतने बड़े कलाकार ने पसंद किया और उन्होंने अपने एक एल्बम में जिसका नाम था द ब्राइटेस्ट टैलेंट ऑफ 80s, उसमें उन्होंने मुझे प्रेजेंट किया। 2 गज़लें गवाई मुझसे, जिसमें ये गज़ल बड़ी मकबूल हुई। पहला ही एल्बम था, राही मासूम रज़ा साहब की गज़ल थी ये, और पहले से मकबूल थी, पहले से लोग बहुत इसे पसंद करते थे। और लेकिन जब जगजीत जी ने इसको अपनी तर्ज का जामा पहनाया तो वो बहुत ही खूबसूरत और बड़ी हिट हुई। जब मैंने ये गाया तो ऑल थैंक्स टू जगजीत जी, उन्हीं की खूबसूरत तर्ज और राही साहब की गज़ल मकबूल हुई। तो मैं वो गाता हूँ, जो मैं पहला ब्रेक जो मुझे मिला था। अजनबी शहर में अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। अजनबी शहर में अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे।
मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक याद आते रहे, अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। ये बहुत ही मकबूल हुई और मुझे काम मिलना शुरू हो गया, प्रोग्राम्स मिलने शुरू हो गए और पहली बार यूरोप और फार ईस्ट का दौरा भी हुआ उन्हीं दिनों में। ये 1986 की बात है और एल्बम तो खैर ये पहले रिकॉर्ड हो गया था 80s में और फिर मेरा पहला एल्बम आया और इस तरह से कई म्यूज़िक इंडिया लिमिटेड कंपनी से ये मैंने बहुत सारे एल्बम्स निकाले, बहुत पसंद की गए ये सारी गज़लें और बहुत दुनिया भर में प्रोग्राम्स किए और सब दुनिया का बहुत लोगों का सुनने वालों को बहुत प्यार मिला। आज भी लोग मेरी गज़लें पसंद करते हैं, सुनते हैं, बुलाते हैं मुझे और फेसबुक पर भी वो हमेशा मुझे फरमाइश करते हैं गाने के लिए। तो ये सब ईश्वर का प्यार है, उनका आशीर्वाद है। जो कुछ भी मिला है वो ईश्वर की देन है और मैं बहुत बहुत सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे जो मेरे फैंस हैं, जो दोस्त हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इसी सफ़र में मैंने फिर कुछ अपने दिल में ये था कि मैं कुछ सोशल वर्क भी करूं, तो उसी सिलसिले में मैंने गाते गाते एक ओल्ड एज होम भी बना लिया यहाँ पर पुणे के करीब और आजकल मैं उसी की देख रेख कर रहा हूँ और बहुत खुशी हो रही है, बहुत आनंद हो रहा है, एक बहुत ही स्पिरिचुअल आनंद मिल रहा है। तो ये मेरी ज़िंदगी का छोटा सा सफ़र है जो मैंने आपके लिए पेश किया। अलविदा थे।